नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 17 सितंबर 2021, शाम के 8 बज रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम सबसे पहले आपके पहुंच गए हैं coinmarketcap.com पे। क्रिप्टो करेंसीज की संख्या पहुंच गई है 11,944। तो मतलब अभी सिर्फ अराउंड 56 अगर ऐड हो जाएंगे, 56 ऐड हो जाएंगे तो 12,000 का मैजिकल आंकड़ा पार हो जाएगा। एक्सचेंजेस है 409, मार्केट कैप है टोटल $2.131 ट्रिलियन, 24 घंटों का ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑलमोस्ट $109 बिलियन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 41.9%, इथेरियम का है 19.2%। अगर आप चेक करेंगे टोटल मार्केट कैप तो $2.13 ट्रिलियन पे है और 1% या फिर 1% का लॉस हुआ है या फिर मार्केट नीचे गया है कल के हिसाब से। अभी यहाँ पे थोड़ा नया सेक्शन इन्होंने शुरू किया, वो भी कवर कर लेते हैं आज की डेट से। ट्रेंडिंग में क्या है तो शिबा इनू है। शिबा इनू जो है वो अभी 32% की ग्रोथ दे चुका है कल के हिसाब से। स्मूथ लव पोशन है जो 3% डाउन चल रहा है कल के हिसाब से, और ग्रेवी टोकन है जो 3000% की ग्रोथ दे चुका है सिर्फ 24 घंटों में। तो 3000% की ग्रोथ 24 घंटों में, इतनी ग्रोथ लाने के लिए आपको शायद से सैकड़ों साल लग जाएंगे नॉर्मल मार्केट से। ठीक है, बिगेस्ट गेनर्स कौन है? मैटिक वर्स 6655%, 6655% का ग्रोथ दिया है 24 घंटों में। ग्रेवी टोकन 3041% का ग्रोथ दिया है 24 घंटों में। गिब्स स्वैप 253% का ग्रोथ दिया है 24 घंटों में। और ये जो है ये रिसेंटली या फिर लेटेस्ट एडिशंस जो है मार्केट में ये है। डॉट मैट्रिक्स करके एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ है, $0.001897 पे मिल रहा है। फोक वॉरियर्स आया है $1.2 में है, $1.74। गेम 5 प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ है, करीब आधे डॉलर के आसपास है, $0.4492 में मिल रहा है। तो ये 3 नए लॉन्च हुए हैं। अगर आपको चेक करना है और कौन से रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो आप यहाँ पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। हम चले आगे बढ़ते हैं टॉप 10 चेक करने के लिए। पहले नंबर पे बिटकॉइन $47,463 में मिल रहा है, 0.35% के से नीचे चल रहा है 24 आवर्स के हिसाब से। 5.13% का ग्रोथ दिया है 7 डेज में और $893 बिलियन मार्केट कैप है। सेकेंड रैंक पे इथेरियम है, $3470 में मिल रहा है, 3.12% का लॉस दिया है 24 घंटों में और 6.77% का ग्रोथ दिया है 7 दिनों में। $408 बिलियन मार्केट कैप है इथेरियम का। कार्डेनो से थर्ड नंबर पे $2.37 में मिल रहा है, 2.27% का लॉस हुआ है 24 घंटों के हिसाब से। 2.25% से ग्रोथ दिया है 7 डेज में। $76.250 बिलियन मार्केट कैप है। चौथे नंबर पे BNB मतलब बाइनेंस कॉइन $411 में मिल रहा है, 2.83% का लॉस हुआ है 24 घंटों में और 2.89% का ग्रोथ दिया है 7 दिनों के हिसाब से। $69.339 बिलियन मार्केट कैप है। टेदर 5वें नंबर पे एक स्टेबल कॉइन है, $1 पे ही रहेगा, $68.2 बिलियन मार्केट कैप है। रिपल XRP टोकन 6 नंबर पे $1.07 में मिल रहा है, 0.3% से कम हुआ है 24 घंटों में और 0.5% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। ऑलमोस्ट $50 बिलियन मार्केट कैप है रिपल का। सोलाना 7वें नंबर पे $140 में मिल रहा है, ऑलमोस्ट 10% से गिरावट हुई है 24 घंटों में और 19% से गिरावट हुई है 7 दिनों के हिसाब से। $41.575 बिलियन मार्केट कैप है। अब ये गिरावट जो हुई है 10% और 20% वाली, इसके पीछे कारण क्या है कि पहले ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ दे दिया था और सेकंड रीजन ये है कि 7 घंटों के लिए नेटवर्क इनका बंद पड़ गया था, ब्लॉकचेन इनमें प्रॉब्लम दे रहा था। अटैकर ने कुछ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस पुश कर दिए थे, पर सेकंड 4 लाख ट्रांजैक्शंस के आसपास, और सोलाना का नेटवर्क तंग करने लग गया था, स्लो पड़ गया था या फिर हैंग हो गया था। तो अभी इनके डेवलपर्स ने इसमें से शिक्षा लेनी चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से नेटवर्क को सिक्योर बनाना चाहिए। क्या क्या तरीके के अटैक हुए थे अब तक इथेरियम में, बिटकॉइन में और बाकी सारे टोकन्स में, उसका पढ़ाई करके उसके हिसाब से सिक्योर नेटवर्क बनाना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू सोलाना। आगे देखते हैं। 8वें नंबर पे पोल्काडॉट $33.93 में मिल रहा है, 2.5% की गिरावट हुई है 24 घंटों में और 17% का इजाफा हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। $33.581 बिलियन मार्केट कैप है। 9वें नंबर पे डोज कॉइन 24.34 सेंट में मिल रहा है या फिर $0.2434 में मिल रहा है। 1.84% का ग्रोथ हुआ है 24 घंटों में और 1.5% का ग्रोथ हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। डोज अभी फिलहाल है $32 बिलियन मार्केट कैप पे। 10वें नंबर पे सर्कल कंपनी का USDC जो कि स्टेबल कॉइन है, $1 पे ही रहेगा, $29.314 बिलियन का मार्केट कैप है। हमारे टॉप 10 चेक करके हो गए हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें देखने के लिए। तो पहली खबर आज की ऐसी है
Bitcoin sees quite healthy consolidation on $200 million Bitcoin options expiry day. तो फ्राइडे को मतलब आज $200 मिलियन के बिटकॉइन के ऑप्शंस एक्सपायर होने वाले थे और उसके हिसाब से अच्छा खासा मार्केट नीचे आ गया है, लेकिन इतना भी नीचे नहीं गया है कि क्रैश कहा जा सके या फिर बेयर मार्केट की तरफ भी नहीं गया है। तो ये अच्छा हेल्दी कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा नीचे आके फिर से अभी ग्रो करना शुरू करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली न्यूज, 200 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कार्डेनो बट देयर इज अ कैच। अभी 200 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है कार्डेनो के ब्लॉकचेन में। अभी रिसेंटली कल ही ब्लॉकचेन जो उनकी है कार्डेनो की, वो हार्ड फोर्क करके अलोंजो हार्ड फोर्क नाम दिया था। उसके बाद अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की फंक्शनलिटी ऐड कर दी गई है, लेकिन ये 200 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये टाइम बाउंड है या फिर टाइम लॉक्ड है। तो ये कब तक लॉक्ड रहेंगे, कब इनका टाइम लॉक खुलेगा और वो कब एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे, ये देखने लायक चीज है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, कुछ कह रहे हैं कि 200 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट होंगे, अगर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो कार्डेनो की प्राइस और बढ़ सकती है। अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट टू देम। नेक्स्ट न्यूज, $1.2 billion in Ether withdrawn from centralized exchanges in record daily outflow। तो करीब करीब $1.2 बिलियन के इथेरियम जो है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में से निकाल के अभी अपने अपने वॉलेट में लोग ले रहे हैं, लेकिन ये 24 घंटों में हुआ है सिर्फ। और लास्ट टाइम अभी जैसे हुआ, ये जो हुआ है, ऐसे जब लास्ट टाइम हुआ था उस टाइम पे मार्केट में इथेरियम का प्राइस बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ दिया था। तो शायद से अभी भी ऐसा ही हो सकता है। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस फॉर द इथेरियम लवर्स। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एल साल्वाडोर's credit rating could take a hit amid Bitcoin adoption, warns S&P Global। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कंपनी है, अलग अलग कंट्रीज को इवेल्युएट करती है, अलग अलग बैंक्स को इवेल्युएट करती है, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करती है और सारी प्राइसिंग्स और सब चीजों में ये काम करते हैं। इवन आप देखोगे तो S&P 500 कहा जाता है, राइट, जो 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या फिर NYSE में, तो उनके ग्रुप को भी कहा जाता है S&P 500, क्योंकि यही सारा काम करते हैं, यही वैल्यूएशंस देखते हैं। ठीक है, तो इनका अभी कहना यह है कि क्योंकि एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है, तो उनका क्रेडिट रेटिंग नीचे चला जाएगा और उनको कोई लोन नहीं देगा, उनको कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग नहीं मिलेगा, वगैरह 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 वगैरह। इनका इन शॉर्ट यही मीनिंग होता है, क्रेडिट रेटिंग नीचे जाने का। अब मुझे ऐसा लगता है कि एल साल्वाडोर अगर टोटली बिटकॉइन फ्रेंडली हो गई है, उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है, धीरे धीरे आगे जाके शायद से वो अलग अलग करेंसीज में खेलना शुरू करेंगे, बाकी करेंसीज को भी अलाउ करेंगे और धीरे धीरे US डॉलर को किक आउट कर देंगे, क्योंकि एल साल्वाडोर के पास खुद की करेंसी तो है नहीं, राइट। वो US डॉलर में काम करते थे और अभी बिटकॉइन को भी अलाउ कर दिया है। अगर बिटकॉइन अच्छे से काम चलेगा, लाइटकॉइन आ जाएगा, धीरे धीरे मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज काम करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन US डॉलर को उन्होंने हटा दिया, उस दिन से क्या हो जाएगा कि चीजों की प्राइस, सर्विसेज की प्राइस और प्रोडक्ट्स की प्राइस अगर बिटकॉइन में ही मेंशन्ड है, तो मैटर नहीं करता कि बेयर मार्केट चल रहा है या बुल मार्केट चल रहा है, राइट। अगर समझो कि आप रोज के रोज आपकी जो कमाई है या फिर मंथली कमाई जो है, वो अगर आप क्रिप्टो में कमा रहे हैं और अगर आपका एक्सपेंडिचर में क्रिप्टो है, तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर दोनों साइड में आपका क्रिप्टो ही है। फर्क कब पड़ता है कि आपको जब अपना क्रिप्टो खरीदने के लिए डॉलर्स या फिर रुपीज यूज करने पड़ते हैं और बाद में बेचने के बाद रुपीज या फिर डॉलर में कन्वर्ट करके फिर आपको अगर काम चलाना है, तो प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन अगर चीजों की प्राइस, सर्विसेज की प्राइस ही अगर बिटकॉइन में डाल दी गई, तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। तो ये इस दिशा में धीरे धीरे बढ़ेंगे और इस दिशा में अगर ये बढ़ रहे हैं एल साल्वाडोर, तो मुझे नहीं लगता उनकी क्रेडिट रेटिंग कितनी भी खराब हो जाए उनको कोई फर्क पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी अच्छे से चलेगी। आगे देखते हैं क्या होता है। अगली न्यूज, शिबा इनू जंप्स 40% ऑन एलोन मस्क क्रिप्टिक एंडोर्समेंट कॉइनबेस लिस्टिंग। तो कॉइनबेस में लिस्टिंग हो गया है शिबा इनू का। ऊपर से ये जो साहब ने, एलोन मस्क ने ये फोटो अपलोड किया था, इसके वजह से शिबा फ्लो की करीब करीब 900% से ग्रोथ दे दिया 24 घंटों में, और शिबा इनू जो के है वो 40% की ग्रोथ दे दिया है उसने ऑलरेडी। तो ये कितना इन चीज़ों को हमने सीरियसली लेना चाहिए या फिर इन सारे कॉइन्स में हाथ लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब लेने में कोई ज़्यादा पॉइंट है, क्योंकि ये जैसे फास्ट ग्रोथ देंगे वैसे ही नीचे आ सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेंगे तो अच्छा है। डोज कॉइन वगैरह का क्या बात है कि वो बहुत पुराने ज़माने से उसमें एडॉप्शन है। अगर शिबा इनू 3 साल बाद आप मुझसे बात करते हैं कि शिबा इनू मैं लूँ या नहीं लूँ, अगर वहाँ पे भी शिबा इनू अगर ट्रेडिंग चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो आप शिबा इनू उस टाइम पे ले सकते हैं। आज बहुत कठिन लग रहा है मुझे, आगे जाके क्या होते देखते हैं, क्योंकि मेरे जो पॉइंट्स है या फिर मेरे जो थॉट प्रोसेस है आपका शायद से अलग हो सकता है, दूसरे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स का भी अलग हो सकता है।
आप फ्री हो, अपना पढ़ाई करके ही डिसीजन लीजिएगा। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। और शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ क्रिप्टो करेंसीज को इवन हाथ भी लगाना। ओके, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, शॉर्ट टर्म में प्लीज डोंट टच क्रिप्टो मार्केट्स। अगली न्यूज देखते हैं। बायबिट क्रिप्टो एक्सचेंज सस्पेंड सर्विसेज इन साउथ कोरिया। तो जैसे मैंने कहा था वैसे ही शुरू हो गया है। सबसे पहले बाइनेंस ने नंबर लगाया था। अगर बाइनेंस जैसा जायंट अगर वहां से क्विट कर रहा है तो उनको पता है आगे जाके क्या क्या होने वाला है। अभी 30-40 एक्सचेंजेस एटलीस्ट एग्जिट करेंगे वहां से। लेकिन मेरा कहना ये है कि बायबिट अगर खुद का डेक्स लॉन्च कर दे तो ये रेगुलेटर क्या कर लेंगे, राइट। तो धीरे धीरे इसी तरफ जाएगा इनोवेशन, जहां जहां पे ये रेगुलेटरी कंप्लायंस या फिर इसके नाम पे इनोवेशन को निचोड़ा, इनोवेशन को तंग किया जाएगा, वहां पे प्योर पीयर टू पीयर और डिसेंट्रलाइज वे में जब काम शुरू हो जाएगा तब जाके रेगुलेटर्स को पता चलेगा कि ये चीज थमने वाली नहीं है, ये टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है, इनोवेशन रुकने वाला नहीं है, बढ़ते ही जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल इन साउथ कोरिया। शायद से उनको ऑलरेडी पता है कौन सा एक्सचेंज यूज करना है। ऑल द बेस्ट टू देम। बिटकॉइन साइड चेन बेस्ड एसटीओ अप्रूव्ड बाय जर्मन रेगुलेटर। तो बिटकॉइन के ऊपर बेस्ड एक साइड चेन बनाई थी बाफिन करके कंपनी ने, तो उनके थ्रू अभी एक नया टोकन लॉन्च हो रहा है। उस टोकन का नाम है एक्सोर्डियम, कंपनी का टोकन है एक्सो ईयू टोकन। तो वो स्टॉकर करके मार्केट प्लेस है, वहां पे अभी अवेलेबल हो रहा है। एसटीओ मतलब क्या, सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग। मतलब आप कंपनी के शेयर जैसा परसेंटेज आप देना चाहते हो, अपने कंपनी की ओनरशिप देना चाहते हो, या फिर ऐसे ही कुछ आप डिविडेंड्स देना चाहते हो, तो आपको एसटीओ अप्रूव करके लेना पड़ता है। इस टाइप का इनोवेशन देख के मुझे अच्छा लगता है कि सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग अगर जर्मनी में अलाउ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूरोप में आप देखोगे तो जरा ज्यादा इनोवेशन हो रहा है एज कम्पेयर टू यूएस। होपफुली यूएस के रेगुलेटर्स भी जाग जाएंगे, वहां पे भी ईटीएफ बनेंगे, वहां पे भी एसटीओ आएंगे, वहां पे भी यूटिलिटी टोकन चलेंगे अच्छे से। होप फॉर द बेस्ट। अगली न्यूज देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एट पिवोट मूवमेंट मिरर्स ब्रॉडबैंड सीएमसीसी ग्लोबल सेस। तो सीएमसीसी जो है एक बड़ा फंड है जो स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनाया गया था। एशिया का सबसे बड़े फंड्स में से एक आता है। तो इनके जो को फाउंडर है उनका कहना यह है कि अभी फिलहाल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे कगार पे आ चुकी है कि यहाँ से बहुत जबरदस्त ग्रोथ दे सकती है इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन। ओके, तो जैसे ब्रॉडबैंड का था, मतलब इंटरनेट का था कि किसी के पास नहीं था, फिर थोड़े लोगों के पास आया, बहुत खर्चा करके उन्होंने लिया था, और उस टाइम पे बहुत कम लोगों के पास था। लेकिन कम करते करते या फिर बहुत महंगा है कहते कहते हम अचानक हर एक घर में एक एक दो इंटरनेट कनेक्शन तक कैसे पहुंच गए, ये सीरियसली देखने लायक चीज है। या फिर हमारे पास अब तक केबल कनेक्शंस होते थे, अभी फिलहाल हम लोग इंटरनेट के थ्रू ही एप्स इंस्टॉल करके टीवी पे हम लोग सारे चैनल देख रहे हैं। तो ये दिशा में जो हम लोग आ चुके हैं अचानक से, इसे कहते हैं एस कर्व। तो नई चीजों और नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन जो होता है वो एस कर्व के हिसाब से होता है। कोई अडॉप्शन नहीं, बहुत कम अडॉप्शन, ऐसे देखते देखते अचानक से ग्राफ ऊपर जाता है और फिर मजा आ जाएगा अगर ऐसा होगा तो। और मेरा भी यही मानना है कि इसी तरीके से बहुत फास्ट इनोवेशन होगा, बहुत फास्ट ग्रोथ होगी इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स। उसको रिफ्लेक्ट करके प्राइस में कितना आएगा वो आगे की बात है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। $3 million in Ether stolen from SushiSwap's Miso launchpad। तो मीसो नाम का एक लॉन्च पैड है जहां पे नए नए एनएफटीज वगैरह लॉन्च होते रहते हैं। तो उसमें से एक एनएफटी का प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था उसको एक्सप्लॉइट करके, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लॉइट करके $3 million चुराए गए हैं। ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपीस होते हैं। तो बैड न्यूज है, लेकिन सुशी स्वैप ऐसे भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, तो वो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, देखते हैं इसको आगे जाके क्या होता है। इसके डिटेल्स कुछ ना कुछ आएंगे, लेकिन इन शॉर्ट डीफाई अभी भी सेफ नहीं है ऐसा लग रहा है। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। Avalanche pulls down $230 million इन्वेस्टमेंट लेड बाय पॉलीचेन एंड 3 Arrows कैपिटल। तो Avalanche प्रोजेक्ट में $230 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके टोकन के प्राइस में भी देखने को मिला है। 30, 40, 50% से ग्रोथ मिली है 24-25 घंटों में। अच्छी न्यूज है। इनको ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है, ऊपर से इनकी टोकन की प्राइस भी बढ़ रही है, तो इनका प्रोजेक्ट पक्का और बड़ा हो जाएगा। अब इनका क्या प्रोजेक्ट है, कैसे काम करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी टीम है, ये सारी चीजें अलग है, लेकिन इनको इन्वेस्टमेंट अच्छा मिला है, प्राइस पॉइंट भी बड़ा हो गया है। तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना स्मार्ट होगा पता नहीं, आप अपना पढ़ाई करके डिसाइड कीजिएगा। सर्वे 1 in 10 आयरिश इन्वेस्टर्स, मतलब 10 में से एक आयरिश इन्वेस्टर, आयरलैंड का इन्वेस्टर क्रिप्टो में है, और क्वार्टर ऑफ यंग पीपल होल्ड क्रिप्टो करेंसीज। मतलब
10 में से एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी खरीदी हुई है, और यंग लोग देखोगे तो 4 में से एक के पास ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। तो एक अच्छा न्यूज़ है, वहाँ पे अच्छा एडॉप्शन देखने को मिला है। ऐसे ही धीरे धीरे भारत में होगा, ऐसे ही धीरे धीरे और सारे देशों में भी होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन को कोई रोक नहीं पाएगा और ये इनोवेटिव थिंग है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, इसका कुछ ना कुछ फायदा ही होगा सबको। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। नाइजेरियन करेंसी प्लंजेस टू न्यू लो ऑफ 570, मतलब $1 इज इक्वल टू 570 नायरा नाउ। ठीक है, 10% ऑफ वैल्यू लॉस्ट इन अंडर 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर 10% से इनकी करेंसी गिरावट आ चुकी है करेंसी में। और ये कब हो रहा है? जब नाइजीरियन सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की सारी बैंकिंग सर्विसेज बंद करवा दी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सारी फिनटेक कंपनीज जो थी इंपॉर्टेंट, उन सबके बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों के। ऊपर से फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर्स वगैरह जो है, इसको तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे। तो ये सब करने के बावजूद क्यों करेंसी क्रैश हो रही है इनकी, ये सोचने लायक बात है। क्योंकि नाइजीरियन सेंट्रल बैंक ये सारी बातें बता रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि उन्होंने कितना नायरा प्रिंट किया है लास्ट वीक, उसके पहले वाले हफ्ते में, उसके पहले वाले दिन में, उसके पहले वाले साल में, तब से कितना सप्लाई था, ये नहीं बताया है। उन्होंने शायद से ज्यादा प्रिंट कर लिया होगा और उनको लगा होगा कि कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ज्यादा प्रिंट करके बांट देते हैं, शायद से लोग और खर्चा करेंगे और फिर इकोनॉमी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये चीजें एक लिमिट तक ही चलती है, उससे ज्यादा अगर आपने छाप के लोगों में बांट दिया, लोगों में मतलब अपने फ्रेंड्स में, अपनी सेंट्रल बैंक के थ्रू सारे छोटे मोटे दूसरे बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, या फिर मिनिस्ट्री के थ्रू बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देके अगर आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स में खर्चा कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा करने से नॉर्मल लोगों तक पैसे आ जाएंगे और वो खर्चा करेंगे इकोनॉमी में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग अभी खर्चा करने के मूड में हैं ज़्यादा कहीं पे भी, और इसी की वजह से यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, ऐसे भी कह सकते हो आप। या फिर ऊपर से यूएस डॉलर, मतलब यूएस ने भी कुछ अगर स्ट्रिंग्स पुल किए होंगे तो भी ये हो सकता है। लेकिन इसका भांडा जो फोड़ा जा रहा है वो क्रिप्टो करेंसीज पे फोड़ा जा रहा है, वो बहुत पथेटिक का एटीट्यूड है इनका। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। विटालिक बुटेरिन अमंग टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। क्रिप्टो करेंसी के एक फाउंडर अगर टॉप 100 में पहुंच गए हैं, टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन अर्थ इन 2021, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनको अभी देखा जा रहा है इलॉन मस्क के लेवल पे, क्योंकि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां फॉर्म करके इलॉन मस्क जहां पहुंचे हैं, वहीं उसी के आसपास या फिर उसी लिस्ट में अभी विटालिक बुटेरिन पहुंच गए हैं। बहुत यंग एज के बंदे हैं। ऑल द बेस्ट टू हिम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, और इथेरियम के सारे लवर्स को भी ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखते आगे जाके क्या होता है। मॉडल सजेस्ट बीटीसी प्राइस फ्लोर इज $39,000 एंड सर्वे शोज होप फॉर ईयर एंड 100,000 बिटकॉइन प्राइस। तो एक मॉडल है जिसको यूज करके देखा जा रहा है और चेक करके बताया जा रहा है, एनालिसिस करके, कि $39,000 ये बॉटम होने वाला है इस साल का, इससे ज्यादा और नीचे प्राइस नहीं जाएगी। तो ये एक एनालिसिस हो गया। दूसरा एनालिसिस नहीं है, दूसरा सर्वे है जो $100 ट्रिलियन यूएसडी, 100 ट्रिलियन यूएसडी जो एक अकाउंट है, या फिर प्लान बी उनका नाम है, तो उन्होंने सर्वे लिया था। उसके हिसाब से $1 लाख तक जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है इस क्रिसमस तक। 45.7% लोग कह रहे हैं कि $1 लाख तक चला जाएगा। 6% लोग कह रहे हैं कि $5 लाख तक चला जाएगा बिटकॉइन, और $2,88,000 तक जाने की संभावना इनको लग रही है 15% लोगों को। लेकिन 32% लोगों को, 32.7% लोगों को यह भी लग रहा है कि बिटकॉइन $1 लाख से भी कम रहेगा, $1 लाख तक नहीं जाएगा। तो आगे जाके देखने लायक चीज है, इसमें हम लोग प्रिडिक्ट तो नहीं कर पाएंगे। शायद से $1 लाख तक चला जाए, शायद से $70,000-80,000 पे जाके रुक जाए, शायद से $45,000 पे ही थम जाए, ज्यादा मूवमेंट ना दे। डायरेक्टली 2024 2023 में मूवमेंट दे सकता है, भरोसा नहीं। लेकिन तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। आज के एपिसोड को हम लोग यहीं पे अलविदा कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बार coinmarketcap.com रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ कि 17 सितंबर 2021 को, रादर 17 सितंबर 2021 को बिटकॉइन शाम को 8:22 पे था $47,401 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपको अलविदा कहता हूँ आज के एपिसोड से। कल के एपिसोड में फिर से मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सारी खबरें चेक करेंगे और मार्केट अपडेट भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय द डिप्स एंड ऑन। बाय गाइस।